है वो नॉन वेज के पास नहीं। चलो आओ प्रूफ देता हूँ। दो अंडों में मान लो 2 अंडों में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, राइट। और 100 ग्राम फिश में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। और ये देखो 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर यकीन नहीं होता ना तो सर्च कर सकते हो 100 ग्राम मूंग दाल में कितना प्रोटीन होता है। और अब कुछ इंटेलिजेंट लोग ये बोलेंगे कि भाई चने में हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता, दालों में हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी अफवाह फैला रखी है कि वेज फूड जो होते हैं उनमें पूरे अमीनो एसिड नहीं होते, जिनकी वजह से प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता। तुम्हारा कहने का मतलब यह है ना कि प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज से ही आ सकता है। तो चलो सबसे पहले तो तुम्हारा वहम दूर करता हूं। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी द गेम चेंजेस के नाम से। विराट कोहली जो है वो ना तो अंडा लेते हैं ना ही नॉन वेज लेते हैं, यहां तक कि कोई मिल्क प्रोडक्ट तक नहीं लेते। और शायद जितना जिम वो करते हैं, जितना वर्कआउट वो करते हैं, शायद ही हम लोग करते होंगे। और उनकी फिटनेस में भी कोई कमी नहीं है। देखो सच्चाई ये है कि 8 अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली। ये चीज है, सुनने की ध्यान से सुनो। 8 अमीनो एसिड होते हैं, वो होने चाहिए एक प्रोटीन में, तब जाके प्रोटीन पूरा होता है। और वो जरूरी नहीं है कि 8 एक में ही हो, वो कंबाइन करके भी बन सकते हैं। देखो अगर आप 50 ग्राम मूंग दाल लेते हो और 50 ग्राम चना लेते हो और इनको मिक्स करके खाते हो तो आपके अमीनो एसिड पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं। दैट्स इट। इसका मतलब जितना प्रोटीन आपके चने में और दाल में होगा वो आपको पूरे का पूरा मिलेगा, क्योंकि अब आप मिक्स करके खा रहे हो। ऐसी अलग अलग दालों को मिक्स करके खाओ तब भी प्रोटीन पूरे का पूरा मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन ना मिले, आपको लगे कि यार ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम दाल को कुकर में बनाते हैं। ये है सबसे बड़ा कारण। मैं हर बार बोलता हूं कि इस कुकर को घर से फेंक दो, इसमें सब्जी पकती नहीं है बल्कि उबलती है। सच्चाई पता है क्या है? ये एक साजिश है। दाल में तो प्रोटीन पूरा है, लेकिन जिसमें दाल आप बनाते हो वो चीज खतरनाक है, मतलब कुकर। इसलिए हमको दाल से प्रोटीन नहीं मिलता और फिर हम सोचते हैं कि यार दाल में तो प्रोटीन है ही नहीं, और फिर हम इधर उधर दूसरी चीजें खाने में लग जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए पूरा प्रोसेस, और ये बात भी समझ गए कि जितना प्रोटीन आपको शाकाहारी में मिलेगा इतना कहीं नहीं मिलता। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ने 50 साल तक इस चीज पर शोध किया कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मांसाहारी जीवन अच्छा, और वो सब वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि शाकाहारी जीवन जीने वाला व्यक्ति सबसे स्वस्थ रहता है। एग्जाम्पल, अगर एक शाकाहारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो मांसाहारी को 1 साल में ही हो जाएगा। अब यह समझ सकते हो कि इन दोनों में कितनी तुलना है। मांसाहारी आदमी को बीमारियां लगने का सबसे ज्यादा खतरा है, और एक सबसे बड़ा और भयंकर सच कि मांसाहारी आदमी की आयु बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती शाकाहारी के मुकाबले। तो भाई ये तो थे वो वहम और वो जानकारी जो कि मैंने आपको समझा दी, और वो भी